दोस्तों सावधान, गीता की सौगंध खाकर कहता हूं, मार्च महीने में यह 3 बड़े अनर्थ आपके साथ होकर रहेंगे। आज वीडियो नहीं देखी तो पूरी जिंदगी आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्च के महीने में 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है, जहां पर राहु शनि के साथ मिलकर आपकी जिंदगी में बड़ा बवाल मचाने वाले हैं। वहीं मंगल आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान दिखाई दे रहा है। जिसका मंगल मेहरबान हो उसकी जिंदगी में खुशी आने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन दोस्तों सावधानी रखना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में मार्च महीने का भी महाराशिफल में देने वाला हूं, साथ ही आपको बताऊंगा कि कौन से 3 बड़े अनर्थ आपके साथ होने वाले हैं। आपने जो सपने में भी नहीं सोचा होगा वह इस मार्च महीने में होने वाला है, क्योंकि दोस्तों शुरुआत आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों जी हां, क्योंकि आपका कोई अपना आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाला है। जी हां, बिल्कुल सत्य सुना आपने। जिस व्यक्ति के ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हो वही इस महीने की शुरुआत में आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाला है। सारी जानकारी दूंगा, उसे दुश्मन का नाम भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस महीने दोस्तों खूब शानदार योग बन रहा है, लेकिन सावधान रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपकी जिंदगी में जब जब खुशियां आती है तब तब आपके दुश्मनों की काली नजरें लग जाती हैं और सारी खुशियां फिर परेशानियां और मुसीबतों में बदल जाती है। लेकिन अब ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको वीडियो शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखते रहना, क्योंकि दोस्तों इस महीने में कौन से 3 बड़े झटके लगेंगे, क्या कार्य आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन व्यक्ति आपको धोखा देने वाला है, कौन व्यक्ति आपकी जिंदगी को नरक बना रहा है, सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही एक गद्दार छुपा हुआ है और उस गद्दार के बारे में आज सारी पोल खोलूंगा, तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। साथ ही जी हां दोस्तों, एक औरत आपके जीवन में दस्तक देगी इस महीने। बिल्कुल सत्य सुना, इस महीने आपकी जिंदगी में एक औरत दस्तक देने वाली है और वह औरत आपकी पूरी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगी। जी हां दोस्तों, उस औरत के आने के बाद से आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनने वाली है। जैसे ही वह आपकी जिंदगी में आएगी, आपके काम, आपके धंधे बहुत शानदार चलेंगे। आपके परिवार में भी खुशियां आएगी। आपको जिंदगी का असली मतलब समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों उस औरत का ऑरा इतना शानदार है कि वह अगर आपके आस पास भी रहेंगी तो उससे ही आपकी किस्मत चमक जाएगी, उससे ही आपका नसीब शानदार चमक जाएगा। दोस्तों बस उस औरत की पहचान कैसे करोगे, इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। ये मार्च महीना कोई छोटा मोटा महीना नहीं है। इस महीने दोस्तों बहुत ही शानदार योग का निर्माण हो रहा है। पूरे दोस्तों 555 सालों बाद 3 ग्रहों का महासंयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। भले ही थोड़ी मुश्किलें हैं, थोड़ी परेशानियां हैं, लेकिन उनसे अगर आप बच जाएंगे तो दोस्तों ये महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना हो जाएगा। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहिए और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा बताया हुआ एक एक शब्द हमेशा सच होता है, कभी भी मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होती है। और इस वीडियो में पूरे महीने की बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख दीजिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और यह मार्च का महीना उसकी जिंदगी का सबसे शानदार बीतेगा। तो अभी के अभी जाओ और लिख दो 3 बार जय शनिदेव। आइए दोस्तों जानते हैं कि यह मार्च का महीना आखिर क्या क्या रंग खिलाने वाला है, क्योंकि दोस्तों होली का त्योहार भी इसी महीने है। जी हां, रंगों का त्योहार इस महीने है और आपके कुछ अपनों का रंग भी बदलने वाला है। दोस्तों जी हां, जो सबसे ज्यादा करीबी है आपका, वही आपको अपना असली रंग दिखाएगा, क्योंकि दोस्तों आप जिस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही व्यक्ति हमेशा आपको धोखा देता है। हमेशा वही व्यक्ति आपका दोस्तों चूना लगाता है, वही व्यक्ति आपकी कमाई खा के चले जाता है, बदले में आपका दिल टूट जाता है। हमेशा देखिए दोस्तों, इंसान गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, रोकता है, टोकता है, सिर्फ उन्हें जिन्हें वो अपना समझता है, वरना इस मतलबी दुनिया में किसी को क्या फर्क पड़ता है।
तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है या फिर आपसे झगड़ा कर रहा है, आपको बोल रहा है कि ये मत कर, वो मत कर, तेरे लिए ये सही है, वो सही नहीं है, तो दोस्तों वो आपको अपना समझता है और आपको कोई बुरे रास्ते पर नहीं जाने देता है, आपके साथ गलत नहीं होने देता है। तो ऐसे इंसानों को हमेशा पकड़ कर रखिए। ऐसे इंसानों को कभी भी दूर मत जाने दीजिएगा अपने से। आइए दोस्तों, अब उस मार्च महीने की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके पैसे को कुछ चीजें खा रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी में पैसा तो आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है। पैसा तो खूब आया लेकिन पास में टिका ही नहीं, जैसे आया वैसे ही चला गया। पैसा आता तो बहुत मुश्किल से लेकिन जाता बिल्कुल रफ्तार से है। दोस्तों, पास में टिकता ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके हाथों में माता लक्ष्मी स्थिर नहीं है। माता लक्ष्मी टिक नहीं रही है। आपके पास ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जान लेते हैं। लेकिन उस तो आपकी ही कुछ गलतियों से माता लक्ष्मी आपके पास ठहरती नहीं है। और वो गलतियां कुछ इस प्रकार है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हमेशा आप गलत सोचते रहते हैं। जी हां, चाहे जीवन में परेशानियां हो या मुसीबतें हो, लेकिन कभी भी जिंदगी में गलत न सोचें कि मेरे पास पैसा नहीं है, भगवान मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, मेरे जीवन में बहुत मुसीबतें हैं, बहुत परेशानियां हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। अक्सर आप यही बोलते रहते हैं। हमेशा अपने दुहक के रगड़े गाए जाते हैं। हर किसी को बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। आप तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं टिकती है जो हमेशा अपने दुखों को याद करता रहता है, अपने दुखों का बखान करता रहता है। भले ही आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी सबसे यही कहिए कि भगवान की कृपा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जीवन में कभी भी अपने दुखों का बखान मत करिए किसी के सामने। अगर आप अपने दुखों का बखान करेंगे तो माता लक्ष्मी आपके पास नहीं टिकेगी। इसलिए हमेशा कहते रहे ये सब कृपा है, भगवान की सब अच्छा है, जो है उसमें मैं संतुष्ट हूं। जो व्यक्ति दोस्तों ये बोलता है ना, भगवान उसको और ज्यादा धन देते हैं। हमारे ब्राह्मण में दोस्तों हमेशा कई सारी शक्तियां, कई सारे भगवान विचरण करते रहते हैं और वो देखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। और जब आप बोलते हैं ना कि मेरे पास धन नहीं है, वो नहीं है, तो भगवान सोचते हैं इसको तो जितना दूं उतना इसको कम पड़ता है, ये तो कभी भी खुशी नहीं रहता है, इसको तो दुखी रहना अच्छा लगता है। तो भगवान और दुख देते हैं, भगवान और तकलीफ देते हैं। इसलिए हमेशा सुखी रहिए, खुश रहिए। जितना खुश रहोगे उतना जीवन में खुशी आएगी। आइए अब मार्च महीने की बड़ी बातों की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली सबसे बड़ी खुशी आपको इस मार्च के महीने में मिल रही है, और वो ये है कि इस महीने आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपकी जिंदगी में अधूरापन जो है उसको खत्म कर देगा। आपकी जिंदगी में वापस से खुशियां आएंगी। उस इंसान के आने से आपकी जिंदगी में रौनक आएगी, आप वापस से खुश होने लगेंगे। पहले क्या होता था, आप खुश नहीं रहते थे, हमेशा दुखी रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस मार्च के महीने में एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा जुड़ेगा कि उसके आने के बाद से आपके जीवन में खुशियां आएगी। आप अपनी जिंदगी को अच्छा और बनाएंगे। पैसा भी आएगा, साथ ही खुशियां भी आएगी। तो दोस्तों, वह व्यक्ति जैसे ही आया आपके जीवन में, उस व्यक्ति की कदर कर लेना, क्योंकि अक्सर दोस्त जो आपके जीवन में अच्छा होता है ना, आप उसकी कदर नहीं करते हैं, और जो बुरा होता है उसके पीछे आप भागते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इंसान की आदत होती है कि वह गलत के पीछे भागता है और अच्छे को त्याग देता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। उसकी पहचान करके उसको अपने जीवन हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना, क्योंकि उसका चरण ही इतना शुभ होगा आपके लिए कि उसके आने के बाद से आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। अब दोस्तों, एक बड़े झटके की ओर बढ़ता हूं। जी हां, पहला बड़ा झटका कुछ इस प्रकार लगेगा इस महीने की दोस्तों, अचानक से कोई मुसीबत आपके ऊपर आ जाएगी। वो मुसीबत कुछ इस प्रकार हो सकती है जैसे कि किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो सकती है। घर में कोई व्यक्ति है जो आपका काफी करीबी है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, या उसका किसी से झगड़ा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी विपदा आ सकती है। दोस्तों, आपके ऊपर नहीं होगी, लेकिन आपके अपनों होगी, और वह चीज आपको और सताएगी। दोस्तों, क्योंकि खुद के ऊपर बिक जाए तो ठीक है,
लेकिन किसी अपने के ऊपर बीते तो तकलीफ और ज्यादा होती है दोस्तों। और यही चीज आपके साथ हो सकती है। आपका कोई अपना किसी बड़ी परेशानी में फंस सकता है, जिसके चलते आपको भी बहुत ज्यादा दुख होगा, तकलीफ होगी। लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आपके अपने को भी आप तकलीफ से बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी चीज की ओर बढ़ूं तो इस महीने सबसे बड़ी चीज की सावधानी रखनी है, और वह यह है कि अपने पैसे को बचा लेना। जी हां, इस महीने खर्चा बहुत होगा दोस्तों, बहुत, यानी कि खर्चा इतना होगा कि आप लोग कर्ज लोगे और वह भी कम पड़ जाएगा। जी हां, आप लोन लोगे और वह भी कम पड़ जाएगा। दोस्तों, कर्जा बहुत होगा, खर्चे भी बहुत होंगे, आपकी जमा पूंजी, आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। इतने खर्चे हो सकते हैं। और यह खर्चे दोस्तों कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, कहीं घूमने जाएंगे तो वहां अनाप शनाप हो सकता है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है आपकी लापरवाही के चलते, और वहां पर आपको पैसा लगाना पड़ सकता है। कोई नई गाड़ी ला सकते हैं, आप घर में खर्चा कर सकते हैं, शोक मोक में खर्चा कर सकते हैं, और खर्चे के बाद एक बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप महीने की ही शुरुआत में सोच लो कि इस महीने में कंट्रोल करूंगा अपने खर्चों पर, तो दोस्तों चीजें संभल सकती हैं। देखिए दोस्तों, इस महीने बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए, किसी को लुभाने के लिए खर्चा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपका अभी जो पैसा है आपके पास, वो आने वाले अगर समय में आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों, वरना बाद में आपको रोना पड़ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं, अपने पैसे को बिल्कुल छुपा के रखिए। कोई आपसे उधार मांग रहा है तो हाथ जोड़ लेना, माफी मांग लेना, पेड़ पढ़ लेना उस इंसान के, लेकिन किसी को भी उधार मत देना, क्योंकि अगर किसी को उधार पैसा दे दिया तो वापस आने वाला नहीं है। कम से कम कुछ साल लग जाएंगे, लेकिन पैसा नहीं आएगा। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो भी आपके पास वह पैसा नहीं होगा। आपको उस व्यक्ति के पांव तक पड़ने पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सावधान रहिए। अपना कीमती पैसा किसी को देने से पहले 10 बार सोचिएगा। अगली चीज दोस्तों, कहीं भी बाहर जा रहे हो, घूमने फिरने या कहीं काम मार्च का से जा रहे हो, तो अपने वाहन का उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा, क्योंकि दोस्तों महीना है, ऐसी महीने रंगों का त्योहार होली भी है। महीने के अंत में दोस्तों चैत्र नवरात्रि लग जाएगी। महीने में दोस्तों त्योहार तो खूब सारे हैं, कई सारे योग का निर्माण हो रहा है। और इसी बीच दोस्तों होता क्या है कि कुछ दैवीय शक्तियां भी सक्रिय होती है, और कुछ दोस्तों दानवीय शक्तियां यानी कि भूत प्रेत आत्माएं भी सक्रिय होती हैं। ऐसे में एक्सीडेंट होना, चोट लगना, दुर्घटना होना आम बात है दोस्तों। इसलिए अपने गले में हनुमान जी के नाम का धागा अवश्य बांधे। हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, वहां के पंडित जी को कहिए कि हमारे लिए एक रक्षा कवच यानी कि एक काला धागा बना दीजिए, और वो धागा अपने गले में बांध लीजिए। और वही धागा अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चे को, अपने पिता को, अपनी मां को अवश्य पहनाइए, ताकि वह भी सुरक्षित रहे। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि यह महीना और आने वाला महीना दोस्तों हमारे धर्म के अनुसार दैवीय शक्तियां का दानवीय शक्तियां का होता है। माना जाता है कि ये शक्तियां धरती पर ही आती जाती रहती हैं, तो ऐसे में दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं दोस्तों। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस साल का दोस्तों तीसरा महीना है। शुरुआती 2 महीने कहां आए कहां गए पता ही नहीं चला दोस्तों। एक दिन निकालना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हुआ है आपके लिए, क्योंकि जैसा सोचा था वैसा तो हो नहीं रहा है। आपने सोचा था कि इस साल में यह करूंगा वह करूंगा, लेकिन जो सोचा था वह आप कर नहीं पा रहे हो। लेकिन दोस्तों यह महीना यकीनन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। थोड़े से उतार चढ़ाव शुरुआत में आएंगे। जी हां दोस्तों, शुरुआती को 6-7 दिन इस महीने के थोड़े से मुश्किल रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि कितना ही जादुई रूप ये महीना रहेगा, और एक के बाद एक आपके हाथों में धन आएगा, संपदाएं आएंगी, चीजें व्यवस्थित होती जाएंगी, आपके काम बनेंगे। जो सोच रहे हो वो धीरे धीरे होने लगेगा। बस आपको अपनी सोच अच्छी रखनी है, क्योंकि इस महीने होगा ये कि जो सोचोगी वो हो जाएगा। अगर बुरा सोचोगे तो जीवन में बुरा होगा, अगर अच्छा सोचोगे तो जीवन में अच्छा होगा। कुल मिलाकर आपकी सोच पर डिपेंड करेगा सब कुछ। तो दोस्तों अपनी सोच को अच्छा बना लेना, क्योंकि जो भी होता है हमारी सोच से ही शुरू होता है।
क्योंकि हम जो सोचेंगे फिर उसे करेंगे और हमारे साथ वो होगा, और यही चीज दोस्तों होगी। आपको मैं बता दूं कि यह महीना सौभाग्य के लिए शुभता वाला रहेगा। इस दौरान आपको मेहनत तो खूब करनी है। इस महीने मेहनत से पीछे मत हटिएगा। अगर व्यक्ति मेहनत से पीछे हट गया तो उसके हाथों कुछ नहीं आने वाला है। देखिए, यह महीना आलस्य से भरा हुआ रहेगा। जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, देवी देवता का त्योहार आएगा, वैसे वैसे आपके शरीर में दोस्तों आलस्य आएगा। आपको काम करने का मन नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं सोता रहूं, पलंग पे पड़ा रहूं, किसी काम में मन नहीं लगने वाला आपका। लेकिन दोस्तों, आपके पास अवसर भी आएंगे और यही समय है। अगर आपने अपने आलस्य पर विजय पा ली तो यकीन मान लीजिए, करोड़ों में खेलोगे आप। जी हां, आप करोड़ों में खेलोगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू कर लिया, जिस व्यक्ति ने अपने आराम पर काबू कर लिया, वो व्यक्ति जंग जीत जाता है दोस्त। और यही होता आया है दोस्तों। इस महीने दोस्तों, कुत्ते को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते रहना। वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा, होली का समय आएगा तो उसमें भी आपको कुत्ते की वीडियो दी जाएगी होली के समय में। फिर चैत्र नवरात्रि आएगी। ये सारे त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुत्ते का खास महत्व रहता है। तो कई लोगों ने पिछले साल भी उपाय करें और उनको बहुत फायदा हुआ है। इस साल भी मैं दूंगा, तो चिंता मत करना, लेकिन कुत्तों की सेवा करें। जी हां, कुत्तों की सेवा यानी कि दोस्तों, उनको बिस्कुट खिलाएं। अगर आपके आसपास कोई कुत्ता जिसको खुजली हो रही है, तो मेडिकल पर जाकर कोई एलर्जी वाली दवाई ले लेना और वह दवाई किसी दूध में मिलाकर उस कुत्ते को दे देना। आपके कारण अगर किसी कुत्ते की बीमारी ठीक हो गई तो दोस्तों, शनिदेव इतना देंगे कि संभाल नहीं पाएंगे आप। आपकी तिजोरियां भर जाएगी, क्योंकि दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस उपाय को बहुत महत्व दिया गया है। आप भी देखते होंगे कि हमारे चैनल पर कुत्ते से जुड़ी बहुत वीडियो आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि उसका हमारे धर्म में बहुत महत्व है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस महीने नजर लगेंगी बहुत आपको। जी हां, नजर खूब लगने वाली है, क्योंकि खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। सब कुछ सही होता जाएगा, वैसे ही नजर लगेंगी दोस्तों। आपके आस पड़ोसियों की नजर आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके घर परिवार पर लगेंगी। आपके रिश्तेदारों की लग सकती है, तो थोड़ा सा बचाव करिएगा। दोस्तों, अपनी नजर का ध्यान रखिए। अपने जीवन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लोगों की नजरों में ना आए दोस्तों। जो भी करे, थोड़ा आप सोचते हो कि मेरा रौब बढ़ेगा, समाज में मेरी सांस छुप कर करिएगा। लोगों को कुछ बताइए मत, शान बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि और उल्टा, लोगों की काली नजर लग जाती है, तो अपनी खुशियों को थोड़ा सा छुपा के रखिए। आपको मैं बता दूं दोस्तों, के करियर और कारोबार के लिए बहुत अच्छा समय है और इस समय बार बार नहीं आता है दोस्तों। अगर कोई रुकावट पहले से आ रही है, कोई बाधाएं आ रही है, तो वो धीरे धीरे दूर होगी। इस महीने धन लाभ होगा, अटका हुआ काम बनेगा, भूमि भवन पैतृक संपत्ति में जो अड़चने आ रही हैं भी दूर हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि समय आपके लिए बहुत ही शानदार है, लेकिन कुछ चीजों से बचना बहुत जरूरी है। खास करके अपनी जुबान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए, जब ये जो ग्रह है, जिसमें कि राहु, मंगल और शनि, ये तीन ग्रह जब जिस व्यक्ति के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो ऐसे में अपनी जुबान को व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। आपकी यह जुबान आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। आपकी जुबान के चलते दोस्तों, समाज में आपका नाम बदनाम हो सकता है। आपके अपनों से आप दूर हो सकते हैं। दोस्तों, आप किसी को कुछ गलत बोल सकते हैं। अपने किसी प्रेमी को, परिवार के व्यक्ति को कृपा पकड़ बोए है। परिवार या फिर आस पड़ोस के किसी व्यक्ति को, दोस्तों में किसी को आप गलत बोल सकते हैं। आपकी बातें किसी को चुभ सकती हैं, तो अपनी शब्दों का ध्यान रखिए, अपनी जुबान का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कहीं बाहर आपकी जुबान, आपकी बोली के चलते आप झगड़े में पड़ सकते हैं। किसी के साथ आपका विवाद हो सकता है और यह विवाद बढ़ भी सकता है। हो सकता है आपको दोस्तों हाथापाई करनी पड़ जाए, कोई व्यक्ति आपके साथ हाथापाई कर जाए आपकी बोली, आपके शब्दों के कारण। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों को जरूरी बातें हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस समय अंतराल में अपनी भावनाओं पर काबू बहुत रखना पड़ेगा आपको दोस्तों। हर समय मैं आपको यही कहता हूं कि अपनी भावनाओं पर काबू करिए, क्योंकि दोस्तों, आपके साथ होता यह है कि हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, आपको अपना बनाता है, आपका फायदा उठाता है और आपको छोड़कर चला जाता है। पश्चाताप है। कुछ लोग आपका कीमती धन खाकर चले जाते हैं,
कुछ आपका कीमती समय खाकर चले जाते हैं, कुछ आपका फायदा उठाकर चले जाते हैं, कुछ आपकी भावनाओं के साथ खेलकर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत गलत बात है। कुछ लोग अपने दिल को बहलाएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और वापस चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको कठोर दिल का बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना लोग आएंगे, आपका फायदा उठाकर चले जाएंगे और फिर भी आप कुछ करेंगे नहीं, तो यह बहुत बुरी बात है। लोगों को परखना सीखना होगा आपको, वरना दोस्तों ऐसे लोग दिन प्रतिदिन आपके साथ जुड़ेंगे, आपका फायदा उठाएंगे। यहां तक कि आपके घर के लोग भी आपको नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, आपके परिवार के लोग भी आपका हक छीन कर खा जाते हैं। जी हां दोस्तों, और यही हो रहा है, और इस मार्च के महीने में भी यही होगा। आपको अपने अपनों से भी थोड़ा सा बच है के रहना पड़ेगा। अगर आप किसी बड़े परिवार में रह रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता आपका कोई हक छीन ले, आपका कीमती पैसा छीन ले। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपकी कोई जमीन हड़प सकता है। अगर सावधान नहीं रहे तो दोस्तों आपके लिए बहुत दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय है आपके स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा परेशानी का सबक रह सकता है। दोस्तों, जब यह तीनों ग्रह एक साथ दिखाई देते हैं तब व्यक्ति के जीवन में भले ही खुशियां आए, बहुत सही साथ चीजें होने लगे, लेकिन दोस्तों स्वास्थ्य पर असर बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, छोटी मोटी बीमारी आपको सता सकती है। छोटी मोटी बीमारियों के साथ साथ बड़ी गंभीर बीमारियां भी आपको सता सकती हैं। ये गंभीर बीमारी आपको बहुत परेशान कर सकती है, जिसके चलते दोस्तों आप लोग बहुत ज्यादा अपने हाथों में आए हुए अवसर गवा दोगे जब इंसान का स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा। मान लीजिए आपके सामने सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, तो आप उस चीज का लाभ नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, हॉस्पिटल में पैसा भरना पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। जितना हो सके अपने खान पीन का ध्यान रखिए, कहीं आने जाने का ध्यान रखिए। गर्मी एकदम से पड़ रही है तो दोस्तों उससे भी अपना बचाव रखिएगा, वरना परेशानी हो सकती है। इस महीने दोस्तों आपको सबसे ज्यादा शनिदेव की भक्ति करनी है। हां, शनिदेव की भक्ति करनी है। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और फिर शनिदेव के मंदिर जाइएगा। वहां जाकर प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यकीन मान लीजिए ये महीना आपके लिए बहुत शानदार जाएगा, बहुत बहुत शानदार जाएगा। दोस्तों आपके लिए आप लिख के रख लीजिएगा। दोस्तों, अब जाते जाते कुछ चीजों का आपको स्मरण कराते जा रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, कान खोल कर सुन लेना। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में काफी समय से स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं, यानी फिर भी परेशानियां आ रही हैं, तो दोस्तों आपको कि बहुत ज्यादा परिश्रम आपको करना पड़ रहा है। करना क्या है? आप पीपल, जी हां, पीपल के पेड़ की हमेशा परिक्रमा करिए। आप चाहे तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप पीतल की कटोरी में दही भरकर रात को सोते हुए अपने सर के पास रखें। एक पीतल की कटोरी ले ले और उसमें दही भर दे दोस्तों, और उस कटोरी को अपने सराहने रख ले और सुबह अगले दिन वही दही पीपल के पेड़ पर डालकर आ जाए। अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो किसी दूसरे पेड़ पे डाल के आ जाए। थोड़े समय में आप देखेंगे कि आपकी किस्मत धीरे धीरे जागने लगेंगी और आपके सारे काम बनने लगेंगे। धन आना शुरू होगा, धन टिकना शुरू होगा। काम में जो रुकावटें आ रही हैं वह दूर होने लगेंगी। आपकी इज्जत बढ़ने लगेंगी, घर परिवार में सम्मान बढ़ेगा। हर चीज दोस्तों आपको समय से पहले मिलने लगेंगी। तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय को जिस व्यक्ति ने किया है उस व्यक्ति की बिगड़ी बन गई है, उस व्यक्ति का भाग्य ज्यादा है दोस्तों। तो ये आप चीज बोलता आया हूं कि जैसे विचार वैसा जीवन जरूर करिएगा। आपको मैं तो हमेशा से एक ही, जी हां दोस्तों, हमारा शरीर विचारों की ऊर्जा से ही संचालित होता है। एक विचार आता है और शरीर उसी के अनुरूप कार्य करने लगता है। दोस्तों यही कारण है कि हमारे शरीर को सतत कार्यरत और ऊर्जावान रखने के लिए सकारात्मक विचारों की आवश्यकता होती है, यानी कि अच्छे विचार की आवश्यकता होती है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, सक्रिय रहता है, सफल दिशा में कार्य करता है। दोस्तों आसान भाषा में अच्छे विचार, अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप दोस्तों सब कुछ अपने दिमाग में रखेंगे कि मेरे साथ जो हो रहा है, अच्छा सोचने लगेंगे, हमेशा अच्छा हो रहा है, दोस्तों मैं ये कार्य कर लूंगा,
मेरे जीवन में मैं ये हासिल करूंगा, मैं वो कर सकता हूं, मैं अच्छा जीवन जीऊंगा। आगे जाकर मेरे जीवन में भी जो परेशानी आ रही है मैं उसको मिटाऊंगा, मैं कल ये कार्य कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। जैसे अच्छे विचार अगर आप जीवन में लाओगे, मेरा जीवन भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है आगे, और मेरे जीवन में खुशी आएगी और पैसा मैं कमाऊंगा। अगर अच्छे विचार रखोगे तो वैसा ही आपका जीवन होगा। अच्छा विचार जितना लाओगे वैसा ही जीवन में होता चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो जीवन, हमारा जो शरीर है वो विचारों के आधार पर ही बनता है। और ब्रह्मांड में दोस्तों जीतने भी देवी देवता है, वो हमारे विचारों के आधार पर ही हमारी जिंदगी में परिवर्तन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, वो परेशान रहता है, हमेशा गलत गलत बोलता है, गलत गलत विचार अपने दिमाग में लाता है, तो उसके जीवन में हमेशा गलत ही होगा, वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। क्योंकि भगवान केवल विचार गलत है तो उसके जीवन में और गलत चीजें, आपके विचार अच्छे होंगे। आपका शरीर वैसा ही के आधार पर दोस्तों देखते हैं, और अगर उसके होगी तो दोस्तों विचारों को अच्छा करें, अगर करेगा आपका शरीर वैसा करेगा। भगवान ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं वह आपको वैसा ही परिणाम देगी। तो बस यही दोस्तों जीवन का चक्रव्यूह है। अगर इसको जिसने समझ लिया तो वह अपनी जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं होगा। तो आज से गलत सोचना बंद कर देना, गलत विचार लाना बंद कर देना, अच्छा सोचना, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बस यही है। दोस्तों, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन मार्च के महीने में अपने घर की यह 5 चीजें किसी को भी मत देना। चाहे कोई मांगते मांगते मर ही क्यों ना जाए, फिर भी आपको अपने घर की यह चीजें किसी को भी नहीं देनी है। बोलो कालो के काल महाकाल राजा की जय, जय शेरा वाली मैया की। दोस्तों नमस्कार कुंभ राशि वालों, क्योंकि दोस्तों अगर आपने अपने घर की यह चीजें किसी और को दे दी तो यूं समझ लीजिए कि आपने अपने घर की लक्ष्मी को किसी और को दे दिया, आपने अपने घर की बरकत को किसी और को दे दिया। जी हां दोस्तों, आपकी यह छोटी सी नादानी आपकी आने वाली 7 पुश्तों पर भारी पड़ सकती है। इसलिए आपको अपने घर की यह चीजें इस मार्च के महीने में किसी को भी नहीं देनी है, क्योंकि दोस्तों इस मार्च के महीने में 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है और साथ ही 2 बड़े पर्व भी आ रहे हैं। पहला है महाशिवरात्रि और दूसरा है दोस्तों होली का त्योहार। ये दोनों ही त्योहार हमारे धर्म और शास्त्रों में बहुत ही महत्व रखते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व भोलेनाथ जी का पर्व है और साथ ही होली का त्योहार हमारे धर्म में विशेष महत्व रखता है। दोस्तों इस महीने आपको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि कभी अगर आपका आस पड़ोस का व्यक्ति या फिर आपका कोई रिश्तेदार आपसे कुछ चीजें मांगने आ गए और आपने भूल से वह चीजें उनको दे दी, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं होगा, और अनजाने में आपकी यह गलती आपकी पूरी 7 पुश्तों पर भारी पड़ सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि आपकी यह दोस्त तो घर की चीजें आपका भाग्य है, जिसे आपको किसी और को भी नहीं देना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस साल 2024 के शुरुआती 2 महीने आपकी जिंदगी में कैसे भी आए हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह मार्च का महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना होने वाला है। सबसे लकी महीना आपकी जिंदगी का यह मार्च का महीना होगा। और अगर आपने इस महीने ये कुछ गलतियां कर दी या आपने अपने घर की ये कुछ चीजें किसी और को दे दी, तो दोस्तों आपके हाथ आया हुआ धन कोई और लेकर चला जाएगा, आपकी किस्मत आपसे रूठ जाएगी, आपकी घर की लक्ष्मी किसी और के यहां चल जाएगी, आपका शनि भारी हो जाएगा, आपका राहु और केतु दोष तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने घर की यह चीजें इस पूरे मार्च के महीने किसी को भी ना दें। वह कौन सी चीजें हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना और इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। दोस्तों मुझे पता है कि आप बहुत ही भोले हो, बहुत ही दयावान हो, बहुत ही ज्यादा। दोस्तों आप लोगों के दुखों को लोगों के, दोस्तों आप परेशानियों को अपना मान लेते हो। कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है और दोस्तों आपसे कुछ मांगता है तो दोस्तों आप उसे मना भी नहीं कर पाते। भले ही आप भूखे रह जाते हो, लेकिन किसी और को आप भूखा नहीं रख पाते हो। उदाहरण के तौर पर दोस्तों अगर आपके पास केवल 1 रोटी है और आपको बहुत तेज भूख लग रही है, तो दोस्तों जैसे ही आप वह 1 रोटी खाने बैठते हो और आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाता है, तो आप अपनी रोटी उस व्यक्ति को दे दोगे और आप भूखे रह जाओगे। आप इतने दयावान हो,
आपकी जेब में 10 रुपए हैं और दोस्तों आप पूरे के पूरे 10 रुपए भी किसी और को दे सकते हो। आप इतने ज्यादा दयावान हो, लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी इन्हीं नादानियों से दोस्तों आपकी जिंदगी पर बहुत ही भारी और बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को छोड़ डरने की भूल मत करना और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैं रोजाना आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो लाता हूं, तो कम से कम पिड्ढित को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य रूप से लिख दीजिए। दोस्तों हर हर महादेव। दोस्तों देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी, इसलिए अभी अभी लिख दीजिए हर हर महादेव। आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको कौन सी चीजें अपने घर की किसी को भी नहीं देनी है इस पूरे मार्च के महीने। दोस्तों हिंदू धर्म में दान पुण्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। दोस्तों लोग भाग शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य बहुत ज्यादा करते हैं और दोस्तों हम अक्सर अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों की बहुत ज्यादा मदद भी करते हैं। चाहे हमारा पडिडेड हौसी हमारे घर आ जाए और बोले कि मेरे घर में यह खत्म हो गया है, आप हमें यह दे दें, तो हम उनकी मदद अवश्य करते हैं। उनको कभी भी दोस्तों हम खाली हाथ नहीं जाने देते और यही हमारे धर्म की दोस्तों विशेषता है, एक दूसरे की हमेशा मदद करना। परंतु क्या आप जानते हैं कि आप यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी चीजों की मदद कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों का दोस्तों दान कर रहे हैं जो आपके घर की लक्ष्मी को दूर कर रहा है और आपके घर में हमेशा क्लेश उत्पन्न कर रहा है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपके जीवन की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। कोई सवाल है तो कमेंट में बताइए, समाधान आपको बताएंगे। कोई दोस्त समस्या है तो भी बताइए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे धर्म में दोस्तों दान का बहुत महत्व है। दान से बढ़ा कोई पुण्य नहीं माना गया है। दोस्तों दान देने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि पौराणिक काल से दोस्तों चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि दान करने से न केवल मन शांत रहता है बल्कि हमारे कई दोष भी समाप्त होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान करना आपके लिए बड़ा ही अशुभ हो जाता है? दोस्तों इसी वजह से हम पुण्य कमाने की जगह अपना खुद का और नुकसान करा बैठते हैं। दोस्तों तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष विद्या में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको कभी अपने घर से दोस्तों दूसरे के घर में नहीं देना चाहिए या दान नहीं करना चाहिए, वरना हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि हमारे घर में हम नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नमक दोस्तों वास्तुशास्त्र में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, हमारे किचन में भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है और हमारे घर की अन्नपूर्णा देवी जो होती है दोस्तों, नमक उसी का कारक है। तो अगली बार ध्यान रखिए कि जाने अनजाने में कभी भी आपका पड़ोसी आपके घर आता है और बोलता है कि मेरे घर का नमक खत्म हो चुका है, आप मुझे नमक दें, तो कभी भी नमक की मदद बिल्कुल भी ना करें। मुंह पर ना कर दीजिए कि नमक दान नहीं करना चाहिए या नमक की मदद नहीं करनी चाहिए। इससे उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। अगर नमक की मदद आप कर रहे हैं तो इससे दोस्तों घर की जो अन्नपूर्णा देवी है वह रुष्ट हो जाती है। दोस्तों तो इस बात का खासा ध्यान रखिए कि नमक किसी को भी ना दें। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों नुकीली चीज यानी कि दोस्त चाकू हो गया, कैंची हो गई, तलवार हो गया, इन चीजों को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। हमेशा अपने घर की इन वस्तुओं को किसी को भी ना दान में दे, ना ही इनकी मदद करें। अगर आपका पड़ोसी या कोई भी आपसे बोले कि चाकू दे दे, मेरा चाकू खो गया है, तो दोस्तों मुंह पर मना कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ज्योतिष विद्या में ऐसा करना बहुत बड़ा नुकसान कारक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की जो सुख और शांति है भंग हो जाती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने लगता है और रिश्ते खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। दोस्तों तो ध्यान रखिए अपने घर की सुख सुविधा और दोस्तों सुख शांति भंग न होने दे। कभी भी नुकीली चीजें को दोस्तों किसी को भी ना दे और ना ही इसका दान करें। इसका खासा मित्रों ध्यान रखने की जरूरत है, वरना बाद में दोस्तों पछताना पड़ सकता है। चाहे कोई आपका पड़ोसी हो गया या चाहे कोई भी हो गया, कभी भी चाकू कैंची मांगे तो बिल्कुल भी किसी को मत दीजिएगा। दोस्तों तीसरी महत्वपूर्ण चीज है झाड़ू।
आप में से कई लोग जानते होंगे, परंतु कुछ लोग दोस्तों बड़े ही दयालु होते हैं जो झाड़ू का दान कर देते हैं या अपने घर की झाड़ू किसी को भी मदद के लिए दे देते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि चाहे आपके आस पड़ोस हो गए या चाहे कोई भी हो गया, आपसे कहे कि मेरी झाड़ू टूट चुकी है, मेरी झाड़ू घूम गई है, कृपया आप अपनी झाड़ू मुझे दे दें अपने घर का झाड़ू निकालने के लिए, परंतु उन्हें आप मना कर दीजिए क्योंकि झाड़ू जो होती है दोस्तों महालक्ष्मी जी की कारक होती है। आप सभी दोस्तों जानते हैं झाड़ू हर दिन काम आने वाली वस्तु है। ज्योतिष शास्त्र में इसका दान करना या इसको किसी और को देना नुकसानदायक माना गया है। माना जाता है कि झाड़ू दान में या किसी को मदद करने से धन की देवी माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। साथ ही बिजनेस में भी नुकसान बहुत बड़ा होता है और बचत कम होने लगती है। इसीलिए झाड़ू भी दान में नहीं देनी चाहिए। अगर आप अपने झाड़ू घर की किसी और को दे रहे हो, यानी कि इसका मतलब है कि आप अपने घर की लक्ष्मी किसी और को दे रहे हो, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले चीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों घर का ताला, दोस्तों आप अपने घर का ताला किसी को भी भूलकर भी ना दें, चाहे कोई भी क्यों ना हो गया। चाहे आपका पड़ोसी बोले कि मेरा ताला गुम गया है, कृपया आप अपना ताला दें, तो दोस्तों किसी को भी ताला भूल से भी मदद में ना दें। ज्योतिष शास्त्र में ताले को यानी कि अपने जो घर का ताला होता है किसी और को देने में दोस्तों इससे बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों की दोस्तों आवाजाही होने लगती है। दोस्तों तो कभी भी अपने घर का जो ताला है किसी को भी उपयोग में ना देवें। दोस्तों अगली चीज की ओर बढ़ें। कहा जाता है कि भूखे को भोजन कराना बहुत बड़ा दान होता है। किसी भूखे को भोजन करा दिया तो जन्मों जन्म के जो हमारे बुरे कर्म हैं वह दोस्तों दूर होते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि जो भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उससे ज्यादा कुछ ऐसी चीज भी है जो आप अगर किसी को खिला दें या दान कर दें तो दोस्तों आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि किसी को भी चाहे जानवर हो गया चाहे कोई इंसान हो गया, घर का बचा हुआ या बासी खाना किसी भी बिल्कुल भी दान में ना दे, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे जानवर भी क्यों ना हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से परिवार के लिए मुसीबतें खड़ी होती हैं। घर की दोस्तों रौनक जो है वह चली जाती है। बासी खाना खिलाने से घर के और परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं। साथ ही किसी विवाद और कोर्ट कचहरी में भी दोस्तों पैसा खर्च करने की नौबत आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा जो बचा हुआ बासी खाना है किसे भी ना खिलाएं। ध्यान रखिएगा वरना बड़ी मुसीबतों में आप पड़ सकते हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्रों की माने तो प्लास्टिक वस्तुओं का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में प्लास्टिक का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का दान करने को घर की तरक्की में रुकावट आने की आशंका रहती है और प्लास्टिक का दान करने से बिजनेस में गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों कभी भी किसी को या किसी को दान दे रहे हो तो प्लास्टिक की वस्तु का बिल्कुल भी दान ना दें। इस बात का दोस्तों अपना खासा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी कुंभ राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। कभी भी इन चीजों का दान किसी को भी ना करें। कभी भी आपका पड़ोसी इन चीजों की मदद मांगने आए तो मुंह पर ना कर दीजिए और उन्हें भी दोस्तों बताइए कि वे कभी भी इन चीजों का दान ना ही किसी को दें और ना ही किसी से ये चीजें मांगे। अब दोस्तों जो मैं बताई उसे धुन से सुनिएगा और वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करना। जी दोस्तों हमारे घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे जिंदगी में चल रही तमाम परेशानियों का कारण होती है और हम इस बात से अनजान होते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, आखिर उसकी वजह क्या है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो के द्वारा हम आपको समझाते हैं कि आपके घर में कौन सी वह चीज है जो आपकी तरक्की के मार्ग में बाधा बने हुए हैं। आपकी तमाम परेशानी, फिर चाहे वह कंगाली हो, गरीबी हो, नौकरी नहीं लगना हो, काम में दोस्तों बरकत नहीं हो या फिर किसी सदस्य के परिवार के बीमार होना हो, घर में लड्ढाई झगड़ा होना हो, इन सभी परेशानियों के पीछे कहीं ना कहीं वह वस्तुएं छुपी होती है जो आपके ही घर में मौजूद है, जिससे हम आपको आज रूबरू करवाने वाले हैं। तो दोस्तों सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज की यह वीडियो है, तो इसे शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान दोस्तों विनाश का कारण होता है, इसलिए अंत तक देखिएगा।
और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे ज्योतिषाचार्य आपके लिए बड़ी ही मेहनत से आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और चेयरमैन सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी आप घर में हमेशा दोस्तों बरकत बनाए रखिएगी, धन धान्य की कभी कमी नहीं होने देगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी चीजें हैं जो आपकी बर्बादी का कारण है। दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि वह अमीर बने, वह हमेशा सुखी रहे, उसके जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़े ना हो, वह कभी भी बीमार ना हो, उसके परिवार में कोई भी बीमार ना हो, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा आपको आपके जीवन और समस्त गतिविधियों के लिए नुकसानदायक है। अनजाने में ही दोस्तों, आप कुछ ऐसी भूल करते हैं जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगती है और धन हानि होने लगती है, घर में लड़ाई होने लगती है, घर के सदस्य बीमार होने लगते हैं। दोस्तों, बच्चे शरारती होते हैं, कुछ क्रोधित हो जाते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, शादी नहीं होना, यह सब चीजें नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होती है। दोस्तों, अगर वहीं दोस्तों घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं होना चाहिए, आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इन्हें घर से बाहर निकालना ही बुद्धिमानी होती है। इनका घर में होना आपको जीवन के हर क्षेत्र में दोस्तों रुलाता है, चाहे वह धन हो, चाहे सुख दुख हो, सभी चीजों में दोस्त आपको हमेशा रोना ही पड़ता है। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे घर में जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका दोस्तों हम उपयोग नहीं करते, जिसे हम यूज में नहीं लेते हैं। कुछ चीजों को पड़े पड़े सालों बीत जाते हैं, दशकों बीत जाते हैं, परंतु हम उसका यूज नहीं करते हैं और वह कोने में ही पड़ी पड़ी रह जाती है, चाहे उसका दोस्तों सड़न लग जाए या कुछ भी हो। परंतु क्या आप जानते हैं कि अगर हम किसी चीज को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं जिसको हम दोस्तों हाथ तक नहीं लगाते हैं, अगर एक समय तक उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वह भी अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा का दोस्तों खिंचाव करती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका घर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा। दोस्तों, घर की प्रत्येक चीज को दोस्तों हिलाया डुलाया करें 6 महीने साल में, तो कम से कम यह करा ही करें, क्योंकि साल बीतने के बाद यह चीजें पड्डी डीही अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा को खींचने लगती है। अपने घर में साफ सफाई नियमित करते रहें और अपने घर में कभी भी जाले उत्पन्न न होने दें, क्योंकि जो मकड़ी के जाले होते हैं वह घर में लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं करने देते, और गड्ढे से घर में जहां मकड़ी के जाले होते हैं वहां घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। और खास करके घर के द्वार पर तो कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं जो ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कहां कहां जाले हैं, परंतु आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे तो घर के कोने कोने में दोस्तों मकड़ी के जाले उत्पन्न न होने दे। इसका साफ सफाई का और कबाड़ का पूरा ध्यान रखें। घर में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यदि आप इस कार्य में लापरवाही करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक तो होगा ही। किसी भी घर में दोस्तों कबाड़ या फिर जाले नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। हमने जैसा कि बताया, और माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां साफ सफाई होती है। यदि आपके घर में कबाड़ का बहुत सारा सामान है जो घर के किसी कोने में पड़ा रहता है, घर के हर एक कोने में इधर उधर की चीजें हो, चाहे वह कोई ऐसा खराब सामान हो जिसे आप ठीक करवाने के लिए लंबे समय से रखा हुआ हो, तो उसे या तो जल्दी से ठीक करवा लें या फिर घर से बाहर फेंक दें। वहीं दोस्तों, कभी भी घर में जाले उत्पन्न न होने दें। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, और इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिए कि घरों में अक्सर आपने देखा होगा कि कबूतर या फिर चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जिस घर में चिड़िया या फिर कबूतर या किसी भी पक्षी का घोंसला होता है वहां दरिद्रता आती है। खास करके यदि किसी घर में कबूतर का अंडा फूट जाए तो इससे निकट भविष्य में आर्थिक संकट के आगमन का सूचक माना जाता है।
ऐसी स्थिति में इस बात का ध्यान रखिए कि आपके घर में कहीं भी कोई भी पक्षी अपना घोंसला न बना पाए, क्योंकि यह बहुत बड़ी दरिद्रता का संकेत माना जाता है। इसलिए हमेशा अपने घर के प्रत्येक कमरों में ध्यान रखिएगा। पक्षी ऐसी जगह ही घोंसला बनाते हैं जहां इंसान रोजाना नहीं जाते हैं, फिर चाहे वह शटर हो, दरवाजे के ऊपर का हिस्सा हो या फिर दोस्तों कोई खांचा हो। इसलिए ऐसी जगह पर प्रॉपर नजर बनाए रखिएगा। दोस्तों, बारिश का समय चल रहा है। घर में यदि कहीं सीलन है या फिर पानी टपकता है तो यह भी दोस्तों अशुभ माना जाता है। परंतु दोस्तों, आज बरसात का मौसम चल रहा है। हर किसी घर में सीलन और दोस्तों पानी टपकता ही है, परंतु पानी को धन का सूचक भी माना गया है। जिन घर की दीवारों में सीलन हो वहां दोस्तों मां लक्ष्मी प्रवेश करने से पहले बहुत सोचती हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि बरसात खत्म होने के बाद ही अपने घर की सीलन को ठीक करवा लें, पानी टपकते हुए को प्रॉपर ठीक करवा ले, ताकि पिछले साल आपके घर में कहीं भी सीलन ना हो, कहीं भी पानी ना टपके। और इन चीजों का बाथरूम और पानी की टंकी का भी पूरा ध्यान रखिएगा। जिन घरों के नल से पानी टपकता रहता है वहां रहने वाले सदस्यों को भी जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने घर के बाथरूम हो गया, फिर चाहे कहीं का भी नल हो गया, दोस्तों पानी को बिल्कुल भी व्यर्थ न जाने दें, एक बूंद भी। अगर पानी टपकता है तो इसका बहुत बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। अगली चीज दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कांटेदार पौधे। दोस्तों, घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए पौधे लगाने का चलन बहुत ही तेजी से बढ़ा हुआ है। हर कोई अपने घर के आंगन में या फिर घर के किसी छोटे गार्डन में कांटेदार पौधे लगाते हैं दोस्तों। परंतु क्या आप जानते हैं कि गमले लगाना या फिर कांटेदार पौधे को गमले में लगाना या फिर कुछ ऐसे पौधे जिनको गार्डन में लगाना बहुत ही मनाही होती है। यह अपनी ओर दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ बहुत ही दोस्तों सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।